नमस्कार दोस्तों, मकर संक्रांति पर पूजा हम कैसे करें, किस विधि विधान से पूजा करें और उसमें क्या क्या सामग्री होनी चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। हिंदू धर्म में सूर्य भगवान की आराधना करने के लिए कई प्रमुख पर्व मनाए जाते हैं। इन्हीं त्योहारों में से एक है मकर संक्रांति का पर्व। पौष माह में जब भगवान विष्णु उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य की इस संक्रांति को मकर संक्रांति के रूप में मानते हैं। मकर संक्रांति हर साल 14 जनवरी को मनाई जाती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से गणनाओं में आए कुछ परिवर्तन के अनुसार 15 जनवरी को भी मनाया जाने लगा है। आप मकर संक्रांति 14 को भी मना सकते हैं और 15 को भी मना सकते हैं, लेकिन तो हम 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते हैं। मकर संक्रांति इस साल भी 15 जनवरी को ही मनाई जाएगी। तो जानते हैं दोस्तों, सूर्य का इस राशि में आना धार्मिक आधार पर शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं इस पवित्र तिथि पर किस तरह उचित सामग्री और सही विधि से पूजा करने से और सूर्य भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे हमें पूजा करनी चाहिए। मकर संक्रांति पर दोस्तों बहुत से लोग दान करते हैं, धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं। उनका फल हमको अवश्य ही मिलता है, उनका फल दुगना होकर मिलता है। इस दिन किया हुआ दान हमें मोक्ष को प्रदान करता है। भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य के उत्तरायण के दिन संक्रांति का व्रत करने से शुभ फल मिलता है। इस दिन तिल को पानी में डालकर स्नान करें। अगर नदियों में आप स्नान नहीं कर पाते, पहले तो नदी में स्नान करना चाहिए। अगर आप नदी में स्नान नहीं कर पाते तो तिल को पानी में डालकर स्नान करना चाहिए। और अगर नदी में स्नान करते हो तो हाथों में जल लेकर सूर्यदेव को उसी से जल चढ़ाना चाहिए। वैसे तो इस दिन तीर्थ स्थान या पवित्र नदियों का स्नान करने का विशेष ही महत्व बताया गया है। इसके बाद भगवान सूर्यदेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मगर मकर संक्रांति पर अपने पितरों का ध्यान भी करते हैं दोस्तों, उनको भी जल अर्पण करना चाहिए। उन्हें तर्पण जरूर दें दोस्तों। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि सूर्य भगवान धनु राशि से मकर राशि में जाते हैं और इसी उपलक्ष्य में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। सूर्य धनु राशि से मकर राशि में जाने का महत्व इसलिए भी अधिक होता है क्योंकि इस समय सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाता है। उत्तरायण देवताओं का दिन माना जाता है। मकर संक्रांति में शुभ मुहूर्त में स्नान और दान पुण्य करने का विशेष ही महत्व बताया गया है। इस दिन और खिचड़ी का भोग भी लगाना चाहिए। यही नहीं, कई जगहों पर तो मृत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए खिचड़ी का दान भी किया जाता है। और मकर संक्रांति पर कई जगहों पर तिल और गुड़ प्रसाद में बांटा जाता है। कुछ स्थानों पर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की भी परंपरा है। हमारे हिंदू धर्म में पौराणिक ग्रंथों के अनुसार मकर संक्रांति पे दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसका कोई क्षय नहीं होता, वह कभी समाप्त नहीं होता पुण्य। इस दिन भगवान सूर्य को लाल वस्त्र दान करने चाहिए और गेहूं और गुड़ दान करना चाहिए। मसूर की दाल और तांबा और सोना और सुपारी, लाल फूल, नारियल, दक्षिणा आदि ये सब देने का शास्त्रों में विधान बताया गया है। आपको भी दोस्तों ये चीज़ें दान अवश्य करनी चाहिए। ज़्यादा नहीं है तो थोड़ी सी दान कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम ज़्यादा ही ज़्यादा दान करें, थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं आप। इस मकर संक्रांति के पुण्य काल में अगर मकर संक्रांति पर हम ये दान करते हैं तो अगर सामान्य दान पुण्य करते हैं सामान्य दिनों में, तो उससे ज़्यादा करोड़ों गुना दान पुण्य हमको मकर संक्रांति पर दान करने से मिलता है। अब जानते हैं दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन हमें कैसे जल चढ़ाना चाहिए सूर्यदेव को। मकर संक्रांति के दिन सुबह स्नान करें जल में काले तिल डालकर। और स्नान करने के बाद आप सूर्यदेव के सामने जल लेकर संकल्प लें, हाथ में जल ले लें और संकल्प लें कि अगर आपको व्रत रखना है तो व्रत का संकल्प लें, और जो भी आपको दान करना है पूरे दिन में उस चीज़ का संकल्प
अवश्य लें। इसके पश्चात आप एक वेदी का लाल कपड़ा बिछाकर चंदन या अक्षतों का अष्टदल कमल बना लें। इसके पश्चात उसमें सूर्य की मूर्ति स्थापित कर उसका स्नान कराएं। अब गंध, पुष्प, धूप तथा नैवेद्य से उसका पूजन करें। जैसे विधि विधान से और भी देवी देवताओं का पूजन करते हैं, इसी प्रकार से हमें उनका पूजन करें। और सूर्यदेव को जब जल चढ़ाएं तो उसमें लाल चंदन और थोड़ा सा गुड़, लाल पुष्प डालकर हमें सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। इस दिन गंगा सागर में स्नान करने का बड़ा ही महत्व है। मकर संक्रांति के दिन गंगा कपिल मुनि के आश्रम से श्राप से जलकर खाक हो गई थी। राजा सगर ने 60,000 पुत्रों को मुक्ति दिलाकर सागर से मिल गई थी। और दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक खिचड़ी का मुख्य तत्व चावल और जल चंद्रमा के प्रभाव में होता है। इस दिन खिचड़ी में डाली जाने वाली उड़द की दाल का संबंध शनिदेव से माना गया है। वहीं हल्दी का संबंध गुरु ग्रह से और हरी सब्जियों का संबंध बुध से माना जाता है। वहीं खिचड़ी में पड़ने वाले घी का संबंध सूर्यदेव से होता है। इसके अलावा घी और शुक्र और मंगल को भी प्रभावित करते हैं। वही वजह है कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने से आरोग्य में वृद्धि होती है। और दोस्तों, इस दिन हमें श्री नारायण कवच, आदित्य हृदय स्रोत और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इसे करने से बड़ा ही उत्तम माना गया है। मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य की पूजा करने के बाद तिल, उड़द, चावल, गुड़, सब्जी, कुछ धन, अगर संभव हो तो वस्त्र भी किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। इस दिन भगवान को तिल और खिचड़ी का भोग अवश्य लगाना चाहिए और ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। दोस्तों, भगवान विष्णु की पूजा इस दिन अवश्य ही करनी चाहिए। भगवान को तिल, गुड़, नमक, हल्दी, पीले फूल, हल्दी, चावल भेंट करने चाहिए और हमें ये चढ़ाने चाहिए। घी का दीपक जलाना चाहिए, धूप दीप दिखाकर इनकी पूजा करनी चाहिए। सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। जो मैंने आपको बताया है कि तिल, गुड़ और लाल पुष्प डालकर सूर्यदेव को जल अवश्य चढ़ाएं। और दोस्तों, पीपल को भी जल हमें काले तिल डालकर और गुड़ डालकर पीपल को जल चढ़ाना चाहिए। ज़रूरतमंदों को ये सब चीज़ें दान में ज़रूर देनी चाहिए। इससे हमारे कष्ट भी दूर होते हैं और हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। परलोक में हमें वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।